हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े टफ लगे, मुश्किल लगे क्वेश्चन, तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टफ ही होंगे, एकदम इजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और अपने स्कोर भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है आपसे कि मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, किसके सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है समान प्रतिमान, सेकंड है सिफेलो कॉर्डल, थर्ड है परस्पर संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा 31 का आपका ऑप्शन सी, मानसिक या सामाजिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर है, यह परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। विकास के सिद्धांतों में प्रॉक्सिमो डिस्टल का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रमबद्धता, सेकंड है निरंतरता, थर्ड है सिर से पैरों की ओर एंड फोर्थ ऑप्शन है केंद्र से सिरों की ओर। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4, केंद्र से सिरों की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सेकंड है भाषिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है मानसिक विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आपका ऑप्शन 4, मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, फर्स्ट ऑप्शन है स्नायु मंडल, सेकेंड है मांसपेशियां, थर्ड है अंतःस्रावी ग्रंथियां एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो शारीरिक विकास के जो क्षेत्र हैं वो हैं स्नायु मंडल भी, मांसपेशियां भी और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हॉल, सेकंड स्किनर, थर्ड क्रो व क्रो एंड फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रैंग। तो सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह किन्होंने कहा हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रो एवं क्रो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, असुमेलित पहचानिए। तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सुमेलित हैं, सही तरीके से मिले हुए हैं, मैच है, लेकिन एक जो असुमेलित है उसको आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है पलायन भय, सेकंड है संवेदना आश्चर्य, थर्ड है युद्ध प्रियता क्रोध एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रियता घृणा। तो यहाँ पे 36 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2, संवेदना आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है किस तरह के विकास का। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड मानसिक, थर्ड शारीरिक एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक। तो ब्रिजेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उत्तेजना किस विकास का हिस्सा है। करेक्ट होगा 37 का हमारा ऑप्शन 4, संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई कामुकता केंद्र विकसित नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य, सेकंड गुदीय, थर्ड अव्यक्त अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अव्यक्त अवस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है, एरिक्सन के अनुसार अनन्यता संकट का काल है, फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है 7 से 12 वर्ष, थर्ड है 13 से 18 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 18 से 35 वर्ष। 39 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, 13 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है कौन सी अवस्था का। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, सेकंड संवेदी प्रेरक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जनजातीय व्यवहार की जो विशेषता है वो किस अवस्था में होती है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, है ना, पूर्व संक्रियात्मक,
संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो सबसे पहले तो संवेदी प्रेरक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है और फिर औपचारिक संक्रियात्मक है। तो जनजातीय व्यवहार की जो विशेषता है वो इन चारों में से कौन सी में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आपका ऑप्शन 2 संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें इसको मैच करना है। तो मुखीय अवस्था की जो एज होती है वो कब होती है? तो जन्म से 1 वर्ष, है ना। फिर है लिंग प्रधान अवस्था। तो लिंग प्रधान अवस्था की जो होगी वो हो जाएगी 4 to 5 ईयर्स। फिर है अव्यक्त अवस्था जो होगा उसका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। फिर है गुदीय अवस्था, इसका हो जाएगा 2 to 3 ईयर्स। एंड फिर है आपका जननेंद्रिय अवस्था, ये 12 या फिर 13 वर्ष से 18 वर्ष या फिर उससे आगे की अवस्था होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड, सेकंड चॉम्स्की, थर्ड ब्रूनर एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रिजेस। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह है फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य, सेकंड सामाजिक, थर्ड आक्रामक एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक। तो ब्रिजेस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 3 वर्ष का जो शिशु खुश होता है या फिर क्रोध करता है यह उसकी कैसी प्रवृत्ति है? सामान्य प्रवृत्ति है, सामाजिक प्रवृत्ति है, आक्रामक प्रवृत्ति है या फिर संवेगात्मक प्रवृत्ति है। 43 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 संवेगात्मक प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ब्रिजेस के अनुसार बालक में सभी संवेग जिस आयु तक विकसित हो जाते हैं वह है फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष, सेकंड है 2 वर्ष, थर्ड है 3 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 वर्ष। तो ब्रिजेस के अनुसार आपको बताना है कि बालक में सभी प्रकार के जो संवेग होते हैं वो किस आयु तक विकसित हो जाते हैं। 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट अवस्थाओं में से कुछ द्वंद्व निम्नांकित है, इनमें से कौन सा असुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास, सेकेंड है 4 से 5 वर्ष प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य, थर्ड है 6 से 11 वर्ष परिश्रम बनाम हीनता एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। तो यहाँ पे 45 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 2 4 से 5 वर्ष प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसको भी हमें मैच ही करना है। तो भाषा विकास का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया हुआ है? तो ये नॉम चॉम्स्की ने दिया हुआ है, ख हो जाएगा इसका। फिर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो ये जो है वो जीन पियाजे ने दिया हुआ है। फिर है संवेगात्मक विकास सिद्धांत, तो संवेगात्मक विकास सिद्धांत जो है वो ब्रिजेस ने दिया है। और फिर है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, तो ये एरिक्सन ने दिया हुआ है। क्लियर होगा? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? फर्स्ट ऑप्शन है मेलवी, सेकंड स्किनर, थर्ड मैकडूगल एंड फोर्थ ऑप्शन है सुरेश भटनागर। तो ऐसा किन्होंने कहा हुआ है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है वो संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका ऑप्शन 3 मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 14, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 भाषा है फर्स्ट ऑप्शन है अर्जित, सेकंड उत्तराधिकार में प्राप्त, थर्ड ईश्वर प्रदत्त एंड फोर्थ ऑप्शन है सहजात। तो भाषा क्या है? 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 अर्जित। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 अलग अलग अवस्थाओं में नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूनर, सेकंड ब्रिजेस, थर्ड कोहलबर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 कोहलबर्ग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50
9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग आधारित होती है। पहला ऑप्शन है आपका, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, कोई कार्य सही है या गलत है, यह इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हो। थर्ड ऑप्शन है आपका कि नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों को प्रभावित करने वाला व्यवहार। 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। ब्रूनर द्वारा दिए गए विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था असुमेलित है, यानी कि जो गलत तरीके से इसमें मैच किया गया है। फर्स्ट है क्रियात्मक इनएक्टिव जन्म से 2 वर्ष, फिर है प्रतीकात्मक सैम्बोलिक 3 से 5 वर्ष, फिर है प्रतिबिंबात्मक आइकोनिक 2 से 7 वर्ष। एंड फोर्थ ऑप्शन सभी सुमेलित है। तो जो असुमेलित है उसे चूज करना है आपको, ध्यान रखिए। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। पियाजे के अनुसार अंतःप्रज्ञा चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी पेशीय, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अंतःप्रज्ञा चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निगमनात्मक चिंतन जिस अवस्था में विकसित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना, सेकंड केंद्रीयकरण, थर्ड सजीव चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तु ऐस्थैत्य। करेक्ट होगा 54 का आपका ऑप्शन 3, सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तु स्थिरता जो होती है वो बच्चों में कब उत्पन्न होती है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रतीतियों से निर्मित होती है। पियाजे के अनुसार अवस्था है, फर्स्ट ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष, सेकेंड है 12 से 18 वर्ष, थर्ड है 2 से 7 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। तो बालक की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रतीतियों से निर्मित होती है। तो वो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 7 से 12 वर्ष, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, चिंतन अनिवार्य रूप से एक डैश प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकंड मनोगतिक, थर्ड भावात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकेंड है 2 से 7 वर्ष, थर्ड है 7 से 11 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल है उसे चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 58 का हमारा ऑप्शन 4, 11 से 15 वर्ष। ये संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगी, फिर ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, फिर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी और ये औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, पलटावी गुण विकसित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकेंड है 2 से 7 वर्ष, थर्ड है 7 से 11 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष। 59 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है 3 स्तर व 3 अवस्थाएं, सेकेंड है 2 स्तर व 4 अवस्थाएं, थर्ड है 6 स्तर व 3 अवस्थाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 स्तर व 6 अवस्थाएं। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 स्तर व 6 अवस्थाएं।
उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुतों की 25 स्कोर आए होंगे। और ये आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।